ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के द्वारा जमशेदपुर के तिलक पुस्तकालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम में 10 युवा वर्ग के लोगों को ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस में जोड़ा गया। वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा है, जो युवाओं को पार्टी में जोड़ने का काम कर रही है। साथ ही साथ लोगों को और कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पार्टी में बड़ा बदलाव लाने के उद्देश्य से इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के गठन को अपनी मंजूरी दी थी। इसके पीछे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की सोच पढ़े लिखे मध्य वर्ग के युवा प्रोफेशनल्स से लेकर बुद्धिजीवियों को पार्टी में जोड़ने की थी। कार्यक्रम में जरीता लेन लफर, सीए भुवनेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष अशरफ समेत कई लोग मौजूद थे। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की रीजनल कोऑर्डिनेटर जरीता जी भी आई थी दिल्ली से। यही उद्देश्य है कि प्रोफेशनल कांग्रेस जो है प्रोफेशनल्स का आवाज़ है। अगर कोई भी रिफॉर्म्स लाना चाहता है देश निर्माण में या राज्य निर्माण में, इसके लिए प्रोफेशनल कांग्रेस उस उद्देश्य से बना था। आज जमशेदपुर में बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने ज्वाइन किया है। झारखंड जिस उद्देश्य से बना था, आज 20 साल हो गए स्टेट को, वो पूरा नहीं हो पाया है। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स कैसे लाया जाए, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में चेंज कैसे लाया जाए, कंपनसेशन पॉलिसी में चेंज कैसे लाया जाए, इसके लिए रिसर्च कर रही हमारी टीम। और प्रायोरिटी ये है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, जो कि आज बहुत ही खराब कंडीशन में आप देख रहे हैं, युवा रोड पे हैं। लेकिन पूर्व में जो भाजपा सरकार थी, उनकी नीति की वजह से ये जो पारदर्शी सरकार है, ये पूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रही है। और प्लस कोरोना काल भी था, लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी प्रतिबद्ध है, उनके मैनिफेस्टो में भी था कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उसके लिए प्रोफेशनल कांग्रेस मदद भी करेगी। राजस्व कैसे बढ़ेगा, इन सब मुद्दों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 26 तारीख को व्यापार बंद बुलाया है जीएसटी के कड़े प्रावधानों के विरोध में, तो उसको प्रोफेशनल कांग्रेस सपोर्ट करती है। नहीं, जिस तरीके से इस देश की जो हमारी परंपराएं हैं, गौरवशाली इतिहास है, जो हमारी पहचान है, पूरी दुनिया इस देश को विश्व गुरु के नाम से जानता था। आज हमने सत्ता, जरूर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए, वैचारिक मतांतर भी होने चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वैचारिक मतांतर जो है एक शुभ माना जाता है। लेकिन वैचारिक मतांतर यदि विद्वेष की भाषा बोलने लगे, विध्वंस की भाषा बोलने लगे, कौमी एकता को तोड़ने लगे, गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने लगे, हमारे वर्क और पैटर्न को तोड़ने लगे, हमारे देश की परंपराओं को नस्तनाबूद करने लगे, और जो परंपराएं इतनी विशाल हैं उन पर आघात प्रतिघात हो, तो कहीं न कहीं हमारे नौजवानों को, बुद्धिजीवियों को, किसानों को, गरीबों को, सबको ये सोचने की आवश्यकता होगी। क्योंकि ये देश, किसी राजनीतिक दल इस देश का मालिक नहीं होता है। राजनीतिक दल इस व्यवस्था को चलाने के लिए जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। और जब जनता के लिए चुनी हुई सरकार नेता के लिए नेता की बन जाए और पूंजीपतियों के लिए बन जाए, तो कहीं न कहीं जनता को फिर जो है जयप्रकाश जी की भी याद आती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी याद आती है, राम मनोहर लोहिया की भी याद आती है, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी की भी याद आती है। तो हम इस देश में वीरों ने, सूफियों, संतों ने जन्म लिया है। ये देश विविधता का, एकता का देश है। अब देश के यदि हमारे जो है प्रधानमंत्री यदि हिंदू मुसलमान करने लगेंगे, मंदिर मस्जिद करने लगेंगे, और जो है एक दूसरे में तनाव पैदा करने लगेंगे, जो देश के अन्नदाता किसान हैं वो जो है मरमाहत होने लगेंगे, तो कहीं न कहीं आप देखिए जीडीपी कहाँ गिर गया हमारा देश का। जो देश का जीडीपी है मंदी के दौर में नहीं गिरा, आज गिर गया है। तो कहीं न कहीं इस देश के नौजवान चुप नहीं रहेंगे। और इस देश का नौजवान ने जब देखा है माँ भारती पर हमला हुआ है, देश का नौजवान
उठा है, खड़ा हुआ है, बढ़ा है और सत्ता परिवर्तन किया है। और कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने वाली पार्टी का नाम नहीं है। कांग्रेस इस देश के 135 साल के पुराने इतिहास के साथ हमारे आजादी के शहीदों की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के कार्यालय में 53 साल के बाद इन्होंने तिरंगा फहराया। और एक भी फोटो यदि ये बता दें कि ये फोटो जो है आजादी के दीवाने की शहीद का फोटो है तो मैं गुलामी खटने को तैयार हूं। लेकिन हमारे जितने कार्यालय होंगे वो हमारे वीर शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा जी, राजीव जी, सबकी शहादत का ये प्रतीक स्तंभ है।